प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि आज से उत्तराखंड के रजत जयंती साल का शुभारंभ हो गया है। हमारा उत्तराखंड अपने 25वें साल में प्रवेश कर गया है। हमें अब उज्जवल उत्तराखंड के लिए अगले 25 साल की यात्रा शुरू करनी है। 25 साल के अमृतकाल में शुरू हो रही है यात्रा। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड। देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा। विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन का। नासिर, देखिए, पीएम मोदी ने भी कहा कि अब जिस तरह से भव्य कार्यक्रम होंगे और उत्तराखंड के विकास पर चर्चा होगी, इसका लाभ उत्तराखंड वासियों को मिलेगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, किस तरह की पूरे ये कार्यक्रम रखेंगे? देखिए, उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है, तो ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश भी दिया और तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत भी की अपने संदेश के माध्यम से और बताया कि कैसे उत्तराखंड ने अभी तक का सफर पूरा किया है और अब आने वाले 25 सालों में कैसे उत्तराखंड अब विकास के आयामों को छुएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जिस विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड की आवश्यकता है और इसको लेकर के सब लोगों को सहयोग के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर के उत्तराखंड विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। जिस तरीके से तमाम चीजों को उन्होंने कहा, पहले भी हमेशा से वो ये कहते रहे कि जो ये आने वाला दशक है उत्तराखंड का दशक है, क्योंकि इस तरीके से उत्तराखंड ने विकास के आयामों को छुआ है, उसका लाभ कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को मिल रहा है। आने वाले समय में और लोगों को मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे अब जनता को भी आगे बढ़ चढ़कर इन तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेना होगा और ये जानना होगा कि कैसे उत्तराखंड को आगे बढ़ना है। आगे 25 सालों का एक रोड मैप तैयार कर रही है सरकार। आगे 25 सालों तक किस तरीके से और ज्यादा विकसित उत्तराखंड होगा, जिसका लाभ कहीं ना कहीं देश को मिलेगा, विकसित देश को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। उत्तराखंड में यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए समिति को गठित किया गया है। यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए 4 सदस्यीय समिति है, जिसका हुआ है गठन। तकनीकी पक्षों पर अभी विचार जारी है। प्रशिक्षण कार्य योजना, मार्गदर्शन और पोर्टल परामर्श के लिए मार्गदर्शन करेगी समिति। समान नागरिक संहिता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसका गठन किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर का। नासिर, जिस तरह से अब समिति का गठन किया गया है यूसीसी क्रियान्वयन के लिए, क्या कुछ इसके चरण रहेंगे, समिति को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की जो तारीख थी वो 9 नवंबर रखी गई थी। हालांकि अभी भी कुछ तकनीकी पेच बाकी हैं जिनको सरकार सुलझा लेना चाहती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जब यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो या जब से शुरुआत यूसीसी की उत्तराखंड में हो तो उसमें कोई तकनीकी पेच ना रह जाए। इसलिए जो क्रियान्वयन समिति है उसका गठन किया गया है। वो समिति उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेगी, उन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एक रोड मैप तैयार करेगी, जिससे जब यूसीसी लागू किया जाए उत्तराखंड में, यानी उसकी तारीख तय हो जाए, उसके बाद किस तरह की कोई तकनीकी समस्या ना हो या उस कानून को लेकर के कोई भी अदालत का दरवाजा ना खटखटाए और ये ना कहे कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया जा रहा है उसमें कोई कमी रह गई है। इसलिए क्रियान्वयन समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसको लागू करने से पहले क्रियान्वयन समिति तमाम पहलुओं पर चर्चा करेगी और कैसे उसको लागू किया जाता है, उसके जो कानून है वो कैसे राज्य में
तमाम लोगों पर लागू होते हैं उससे और कानून के प्रभावित ना हो और कानूनों का हवाला देकर इस कानून पर किस तरह के इस कानून को किस तरीके से गलत ना ठहराया जाए, इसको लेकर के क्रियान्वयन समिति बनाई गई है। अब क्रियान्वयन समिति अपना काम करेगी ताकि जल्द से जल्द उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा सके, क्योंकि यूसीसी पारित हो चुका है, कानून बन चुका है, कानून का स्वरूप उसने ले लिया है। अब सिर्फ राज्य में उसकी तारीख का ऐलान होना कि किस दिन से वो उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।